नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 3 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। स एवायं मया ते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तो असि मे सखा चेति रहस्यं हय एतद् उत्तमम्। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। स एवायं मया ते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तो असि मे सखा चेति रहस्यं हय एतत् उत्तमम्। अब हम इसे फिर से गाकर देखते हैं। स एवायं मया ते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तो असि मे सखा चेति रहस्यं हय एतद् उत्तमम्। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या बता रहे हैं। आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। हरे कृष्णा। चलिए अब हम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 3। हरे कृष्णा जी। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण योग्यता बता रहे हैं कि कौन भगवद गीता को समझ सकता है। पहले लाइन में बोला कि ये वही पुरातन योग आज मैंने तुम्हें बता रहा हूं। और क्यों बता रहे हो? क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, मेरे सखा हो, और ये बहुत ही उत्तम रहस्य है। बहुत लोगों का अनुभव है कि लोगों ने सुना कि भगवद गीता बहुत ही गजब का ग्रंथ है और उससे जीवन पूर्ण और सफल हो सकता है। तो लोग भगवद गीता खोलते हैं, पढ़ने का प्रयत्न करते हैं, पर कोई समझ में नहीं आता। जैसे ही भगवद गीता खोलते हैं नींद सी आने लग जाती है। क्यों? क्योंकि समझ में ही नहीं आता। तो क्या है इसमें रहस्य कि यह जो भगवद गीता का ज्ञान है, ये एक भक्त का हृदय समझ सकता है। बहुत सारे लोगों ने भगवद गीता पे तात्पर्य दिया, पर वह तात्पर्य हमारे किसी काम का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने तात्पर्य को इतना तोड़ मोड़ के पेश किया कि हम उसको भगवद गीता के ज्ञान को अपने जीवन में लाभ नहीं ले पाते। तो इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया, दो तरह की श्रेणी है मनुष्यों की, भक्त तथा असुर। अगर भक्त तात्पर्य लिखते हैं तो भगवद गीता को अच्छे से समझा जा सकता है और उसको हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। पर जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उन्होंने जब तात्पर्य दिया उससे बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे और भगवद गीता का सारा जो भक्ति, जो पूर्ण, जो मुख्य उद्देश्य है, उसको वो नष्ट कर देते हैं। अब आसुरी प्रवृत्ति वाले कौन लोग होते हैं? जो भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नहीं मानते। वो लोग बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण जो है, ये तो कृष्ण एक बहुत बड़ा योगी है और हम भी योग साधना करके कृष्ण जैसे बन जाएंगे। तो समझ लीजिए ऐसे विचारधारा एक आसुरी प्रवृत्ति के वाले व्यक्ति की है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं भगवद गीता ठीक है, कृष्ण नाम के कोई व्यक्ति हुए होंगे, उन्होंने बोला होगा। अगर ऐसे भाव रखते हैं तो भगवद गीता समझ में नहीं आएगी। भगवद गीता का समझने का जो योग्यता चाहिए
वह एक भक्त का हृदय। कि भगवान श्री कृष्ण कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम, अखिल ब्रह्मांड नायक, साक्षात स्वयं भगवान। जब इस तरह से हम ध्यान से सुनेंगे, ये कोई सामान्य वाणी नहीं है, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। जब हम इस तरह से सावधानी पूर्वक और एक भक्त से सुनते हैं, तब ही हमें भगवत गीता का ज्ञान समझ में आता है और उसको हम अपने जीवन में आराम से उतार सकते हैं। तो बहुत सारे लोग जैसे कहते हैं, जी हम तो बहुत बड़े स्कॉलर हैं संस्कृत के, हमें तो भगवत गीता धड़ाधड़ आती है। तो कहते हैं संस्कृत के गुरु होने पर भी भगवत गीता समझ में नहीं आएगी। कि कैसे? कि जैसे कोई मेडिकल की पुस्तक है, इंग्लिश में है, तो कोई ऐसा नहीं जो इंग्लिश बोलने वाले वो मेडिकल साइंस पढ़ लेंगे, नहीं, उसके अंदर योग्यता चाहिए एक डॉक्टर की, तभी उस पुस्तक को अच्छे से समझ पाएंगे। ऐसे ही बहुत सारे लोग जो भगवत गीता को पढ़ना चाहते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि मुख्य योग्यता है भक्त बनना। जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो ये जो भगवत गीता है, ये एक प्रसादिक ग्रंथ है। ये कोई मैथमेटिक्स की पुस्तक नहीं है कि आप खोलोगे, पढ़ोगे और समझ के सॉल्व कर दोगे। ये एक प्रसादिक ग्रंथ है। प्रसादिक का मतलब है आप जितना विनम्रता से भगवत गीता को समझने का प्रयत्न करते हैं, उतना ही आपको उसका अनुभव प्राप्त होता है। और यह जो ज्ञान है, ये केवल किताबी ज्ञान नहीं है। इस ज्ञान के माध्यम से हमारे विचार उत्तम बनते हैं, हमारा आचरण शुद्ध होता है, हमारा हृदय पवित्र होता है। अगर ये बदलाव नहीं आ रहा, तो मतलब भगवत गीता को नहीं समझे हैं। बहुत सारे लोग न जाने कितनी बार भगवत गीता पढ़ ली है, पर ये चीज समझ ही नहीं पाते कि इस भगवत गीता के ज्ञान को हम अपने जीवन में कैसे उपयोग में ले सकते हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है, पिछले श्लोक में मैंने बताया था, परंपरा का होना बहुत आवश्यक है। परंपरा में कोई भक्त हो, अगर उन्होंने तात्पर्य लिखा है, तो वास्तव में वह तात्पर्य हमारे काम आएगा। मैक्स मूलर हुए, उन्होंने भी भगवत गीता पे तात्पर्य लिखा। कैसे लिखा? सिगरेट पीते हुए श्लोक वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट किया, पूरा भगवत गीता का अर्थ को गलत कर दिया। ऐसे भगवत गीता नहीं समझ सकते। भगवत गीता को समझने के लिए पहले प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से और भगवान के भक्तों से कि हे भगवान, आपकी वाणी बहुत ही दिव्य है, मैं आपकी वाणी को समझने में सर्वथा असमर्थ हूँ। आप कृपा करके आप ही मुझे अपनी वाणी को समझाइए। और जब ये श्लोक बोलते हैं कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। हे भगवन, मैं आपकी शरण हूँ और आपकी शरण हुए मुझे शिक्षा दीजिए। इस तरह से प्रार्थना करते हैं, भगवान के भक्तों से प्रार्थना करते हैं, जैसे कि प्रभुपाद जी प्रणाम मंत्र, क्योंकि उन्होंने इतना अथक परिश्रम करके हमें इतना सुंदर तात्पर्य दिया। तो जब हम कृतज्ञता प्रकट करते हैं भगवान के भक्तों के प्रति, तब भगवान समझते हैं अब हृदय तैयार है भगवत गीता के ज्ञान को समझने के लिए। केवल एक किताब की तरह समझोगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, टूटा फूटा समझ में आएगा। जो कुछ समझ में आएगा उसको अपने जीवन में भी काम में नहीं ले आ पाएंगे। इसलिए यहाँ पे भगवान ने जो योग्यता बताई है भगवत गीता को समझने की,
वह है भक्त। कई लोग भक्त की परिभाषा को ही बिगाड़ देते हैं, भक्ति की परिभाषा को भी बिगाड़ देते हैं। तो हमें अच्छे से समझना चाहिए कि भक्ति क्या होता है और एक भक्त का आचरण कैसा होता है। तो बताया, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। जब इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाते हैं तो उसको भक्ति कहते हैं। ये नारद जी नारद पंचरात्र में इस भक्ति का परिभाषा बताते हैं। तो ऐसा नहीं कई बोलते थे तो इसका भक्त है उसका भक्त है। भक्त की परिभाषा जहां पे भक्ति का संबंध हो। और भक्ति क्या बताया, ऋषिकेन ऋषिकेश। ऋषिकेश मतलब भगवान श्री कृष्ण जो कि इंद्रियों के स्वामी है। तो क्या करना है, सारी इंद्रियों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की जब सेवा करते हैं तो वह भक्ति उच्यते, भक्ति कहलाती है। सारी इंद्रियों का मतलब क्या है कि अपने जो ज्ञान इंद्रिया है, जो कर्म इंद्रिया है, उन सब से भगवान की सेवा करना। तो कैसे सेवा करनी है, तो 5 जो ज्ञानेंद्रिया है, कान, कानों से भगवान की कथा सुननी है। फिर आंखें, आंखों से भगवान के दर्शन करने हैं, भगवान के जो सुंदर विग्रह है उनके दर्शन करने हैं। और मुंह से क्या करना है, जीवा से भगवान के नाम का जप करना है, भगवान के शास्त्र, भगवान की बताई हुई वाणी का उच्चारण करना है। जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी वाणी शुद्ध होती है। नाक से क्या करना है, नाक से भगवान को जो पुष्प अर्पण किया जाता है उस पुष्प को सूंघना चाहिए। जो तुलसी दल भगवान को अर्पण करते हैं वो तुलसी अर्पण करने के बाद में उसको सूंघना चाहिए। तो इस तरह से हम अपने पूरे शरीर, अपनी पूरी इंद्रिया, अपने मन और अपनी बुद्धि के द्वारा जब भगवान की सेवा करते हैं तो वह भक्ति कहलाता है। और जब इस तरह की भक्ति करते हैं तो कई लोग बोलेंगे आपको कि आप तो दिखावा करते हो, सबके सामने बैठ के भगवान के नाम का उच्चारण करते हो, आप ढोंगी हो। पर आप उनकी बातों पे मत आइए। तस्मात् शास्त्र प्रमाणम, हमें शास्त्र के आधार पे चलना है। और इस तरह की भक्ति से अन्य लोगों का भी भला होता है और हमें भी और अच्छे से भक्ति करने का अवसर प्राप्त होता है। तो जब हमें नारद जी जैसे भक्त बोलते हैं कि आप मुंह से भगवान के नाम का जप कीजिए, तो अन्य क्या अथॉरिटी है उनको बाकी लोगों को ये बोलने की कि मुंह से भगवान का नाम मत जपिए, मन में जप कीजिए? नहीं, हमारे लिए अथॉरिटी है नारद जी जैसे महान भक्त। हमारे लिए अथॉरिटी है ये जो भगवत गीता का जो बताया गया, भगवान ने बोला माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो, मेरे भक्त बनो, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। और फिर आगे भगवान बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त या प्रयच्छति। पत्र अर्पण करो भगवान को, तुलसी दल अर्पण करो हर रोज नियमित रूप से। जो व्यंजन स्वादिष्ट व्यंजन आप बनाते हो उनके हर एक व्यंजन के अंदर तुलसी का पत्ता रखकर फिर भगवान को अर्पण कीजिए। वह तुलसी दल फिर अर्पण करने के बाद में उसको ग्रहण कीजिए। पत्रम पुष्पम, तरह तरह के सुगंधित पुष्प भगवान को अर्पण कीजिए। फलम, बहुत सुंदर स्वादिष्ट जो फल है वह अर्पण कीजिए। और तोयम, तोयम का मतलब होता है जल। तो पानी लीजिए, अगर हो सके तो चांदी की अब जो गिलास होती है उसके अंदर पानी डालिए, उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाइए, उसमें तुलसी का पत्ता डालिए और वो भगवान को अर्पण कीजिए। और वह जल आप अगले दिन अपने जो जग वगैरह होता है उसमें डालिए और पीजिए। जितने भी भगवान के संबंध में जो भी
बताया गया है वह हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक है। जब हम तुलसी का पत्ता वाला पानी और चांदी वाले बर्तन में पानी पीते हैं तो ऐसे पानी को बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड वाटर। आप इंटरनेट पे देखेंगे बहुत रिसर्च हो रखी है। ऐसे जल को बोलते हैं अभिमंत्रित जल। और ऐसे जल का जब हम सेवन करते हैं तो हमारे शरीर के स्वास्थ्य को भी बहुत लाभ पहुंचता है। तुलसी का पत्ता आयुर्वेद की दृष्टि से सारी जड़ी बूटियों में सबसे महत्वपूर्ण ये जड़ी बूटी है। और जब हम बड़े प्रेम भाव से भगवान को अर्पण करते हैं और वह तुलसी हम लोग नियमित रूप से ग्रहण करते हैं तो हमें स्वास्थ्य का भी बहुत लाभ मिलता है। तो जब हम इस तरह से भक्ति करते हैं और फिर भगवत गीता का अध्ययन करते हैं एक भक्त के माध्यम से, तब हम भगवत गीता के ज्ञान को समझने के योग्य बनते हैं। हरे कृष्णा जी।